खबर वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के बड्डिया से, जहां कल रात हाजीपुर जाने के क्रम में शेखर कुमार नामक युवक की छोटी सी बात पर निर्भर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब शेखर कुमार दो साथियों के साथ हाजीपुर किसी दोस्त से भेंट करने जा रहा था, इसी दौरान दिग्गी ढाला के पास एक गाड़ी शेखर कुमार से हल्की सटी और थोड़ी ही बहस के बाद मौजूदा गाड़ी से ड्राइवर ने चाकू निकालकर उस युवक को घोंप दिया। उसके बाद जब उसके दोस्त मनीष ने बचाने की कोशिश की, उसे भी ड्राइवर ने हमला बोल दिया, बुरी तरह के जख्मी हो गया। किसी तरह का शेखर कुमार को पटना पारस हॉस्पिटल में भेजा गया। जैसे तैसे घायल अवस्था में उसको भर्ती कराया गया, लेकिन समय 3 बजे के आसपास उसकी सांसें थम गई। परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत हत्या की गई है। आइए परिजनों से जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। जी, क्या कुछ आपको सुनने को मिला? जो चश्मदीद मनीष कुमार घायल और शंभू कुमार भी घायल बता जा रहे हैं, क्या कुछ सुनने को मिला? तो साजिशतन हत्या है जी, इसमें किसी का बाई नेम हम लोगों ने FIR किया है जी, जिसमें हम 6 आदमी को नामजद बनाए हैं जी, और वहाँ पर भी उनके दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि अपराधी थे वो फरार मिले। हम जी। लोग आने के समय जब वापस आ रहे थे पटना से, जी। तो हम लोग उसके दरवाजे पर भी गए हैं। जी। ये साजिशतन हत्या है। जी, साजिश के तहत की गई हत्या है। साजिशतन हत्या है। जी, आप बता सकते हैं इस घटना की पूरी घटनाक्रम कैसे कैसे ये घटना घटी? चश्मदीद ने क्या बताया है? चश्मदीद ने यही बताया कि जे पार्टी फंक्शन के नाम पर बुलाया गया, जे आज मेरे यहाँ पार्टी है, आप आइए। किसने बुलाया था? इसके दोस्त है एक। तो क्या जिस दोस्त की बात कर रहे हैं उसका नाम भी FIR में दर्ज है? जी नहीं, वो दोस्त की घर दूर पे पड़ता है। अच्छा, ठीक है। उनको आने के क्रम में इनको यहीं के साजिशतन की तरह हत्या कराई गई है। तो इस मतलब पातेपुर के ही क्षेत्र के कुछ साथी हैं जिन्होंने ये साजिश के तहत हत्या करवाई। तो क्या आप उनका नाम आप बताना जी चाहेंगे? नहीं, नाम बाई नेम पिटीशन में आपको हम दे देंगे कॉपी। जी, FIR दर्ज होने दीजिए। जी। और ये कितने बजे की घटना है और कितने बजे ये घर से चले थे? ये तो 7-8 बजे घर से निकले थे जी, और 10 बजे 11 बजे के बीच में जी। यह घटना घटी है। जी, घटना की पूरी जानकारी बताएंगे। घटना की पूरी जानकारी उसके बाद जब जो गाड़ी साइड लेने की वजह से ऐसा हत्या नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का पत्रकार महोदय, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, जी, एक साइड लेने के क्रम में चाकुन हमला किसी पर नहीं किया। बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि एक ड्राइवर चाकू लेके छोटी सी बात पर कैसे किसी को चलाएगा, चला देगा और मार देगा और किसी एक को। ही बार में आपका गाड़ी मेरा गाड़ी अगर लड़ जाएगी तो एक ही बार में चाकू से वार किया जाएगा? संभव तो नहीं है। जी, तो चाकू से वार करने के बाद फिर 2 मिनट बाद उन लोग, ये जो तीनों बच्चे घायल हो गए, ये लोग माने तोड़ी के खेतों में नुका गए। उसके 2 मिनट बाद उसी जगह के एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, राजीव राय। जी, राजीव राय नाम है उनका, बाई नेम उन पर FIR दर्ज कराई गई है। जी। तो वही हत्या की, चाकू उन्होंने ही चलाया है। राजीव राय कहाँ के निवासी हैं? ये दिग्गी कला खुर्द के निवासी है। उनसे किस तरह का अभी जो मृतक हैं शेखर, उनकी दुश्मनी थी? इससे पहले तो उनसे मुलाकात संभव तो नहीं है, कभी भी नहीं। जी, साजिशतन हत्या कराई गई है। तो क्या लगता है कि राजीव कुमार की आड़ में किसी और ने, राजीव कुमार एक मोहरा है कि हत्या किसी और ने करवाई है? यह संभव तो हो सकता है। जी, चलिए ये सब कुछ जो हुआ उसके कितने जब इसको चाकू मारा गया शेखर को, तो कितने देर बाद किसने वहां तक लाश को पहुंचाया पारस हॉस्पिटल तक? पारस हॉस्पिटल ये तीनों जब वहां पर पड़े थे तो 112 को इन्होंने, एक नाम है शंभू, उसके साथी, उन्होंने 112 को कॉल किया। जब 112 की गाड़ी आई है तब सदर ले गया गई, तीनों को उठा गए जी, 112 की गाड़ी। उसके बाद उसको रेफर किया गया PMCH के कुछ देरों बाद हम लोग जब पहुंच गए वहां, तब जाकर के हम लोग पारस मिलने गए, एडमिट कराए। उसके बाद कुछ ही क्षणों बाद इसकी मृत्यु। तो ज़्यादा खून बहने के कारण इनकी डेथ हो गई? ब्लडिंग होने के कारण, ज़्यादा ब्लडिंग होने के कारण। जी, कहाँ पर ये चाकू से वार किया गया था? यहाँ पर जी, कितने जगह चाकू के वार के निशान मिले आपको? 4-5 जगह निशान मिले। 4-5 जगह। और जो घायल है उनको कहाँ पर? उनके तो यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथ को एकदम काटे हुए हैं। तो दोनों चश्मदीदों से हुआ है। अच्छा, बेरहमी से? हाँ, बेरहमी से काटा हुआ है, जिस तरह ग्रासे से काटे जाते हैं, यहाँ से लेकर। चश्मदीद का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि चाकू से जब वार किया गया उसके बाद वो पहचान नहीं पाए कि उस गाड़ी के भीतर यानी फॉर्च्यूनर के भीतर भी कुछ लोग थे। हाँ, कुछ लोग थे, लेकिन वो देख नहीं पाया था कि गाड़ी अंधेरा में था, इसी के कारण। तो क्या इस तरह की भी आशंका हम लगा सकते हैं कि फॉर्च्यूनर के भीतर जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो जाके उसकी आड़ में हत्या किसी और ने करी और फॉर्च्यूनर के भीतर जो सब कुछ देख रहा था? हो सकता है, ऐसा ही है जी। तो क्या 6 व्यक्तियों का नाम आप बताना चाहेंगे जो FIR में दर्ज करवाया? नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है कॉपी। जब कॉपी उपलब्ध होगा हम आपको स्वतः दे देंगे। जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन क्या, यहाँ पे बेलगाम गुंडागर्दी है, बेलगाम, यानी कि यहाँ पर रिश्वतखोरी के वजह। ये वैशाली पुलिस से हम यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो
उसको जेल भेजा जाए और इस बेकसूर को इंसाफ मिले। क्या आपको लगा, आप पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि जो जिसने हत्या की है वो हत्यारा पूरी तरह से गिरफ्त में और पहचान में आ चुका है? जी हाँ, बिल्कुल 100%। हम बाइने में एफआईआर दर्ज कराए हैं तो हमारी पहचान में तो है, तभी तो कराए। हम लोग घर पे भी गए हैं, वो फरार विवाद रहा हूँ जी नहीं, ऐसा कुछ उससे कभी मुलाकात ही नहीं है संभव का इस बच्चे का, न कहीं से कोई संबंध है, न किसी प्रकार का उससे कोई परिचय है, कभी भी नहीं। तो अनजान करवाया गया है उसके थ्रू जी। तो आगे अब शव का पोस्टमार्टम हो चुका है तो अंतिम संस्कार किया जी, जाएगा? अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक, अपना परिचय बताएंगे। मैं संजय कुमार, पंचायत समिति सदस्य वर्तमान और मृतक के चचेरे भाई। शेखर की कितनी उम्र थी? शेखर की 22 साल उम्र होगी, 22-24।